रीता जी, ये कौन सी भाषा है एक मुख्यमंत्री के लिए? योगी जी की तारीफ तो समझ में आती है, लाउड स्पीकर को लेकर जो फैसला हुआ है, शांति से हर जगह देखा जाए लाउड स्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या फिर आवाज यहां पर वॉल्यूम कम कर दी गई है। लेकिन एमएनएस बार बार उद्धव ठाकरे को धमकी दे रही है और 3 तारीख तक का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आवाज कम नहीं हुई तो फिर हनुमान चालीसा करेंगे लाउड स्पीकर पर। सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगी कि हमने किसी को धमकी नहीं दी है। राज साहब ने अपनी बात रखी हुई है। अभी जो शिवसेना के प्रवक्ता थे उनको मुझे याद दिलाना है, बहुत साल पहले बाला साहब ने पहला ये मुद्दा उठाया था कि ये जो लाउड स्पीकर का जो ये मजमा चल रहा है ये उतरना चाहिए। ये राज साहब ने अभी ये मुद्दा नहीं लिया, 3 साल पहले भी ये मुद्दा लिया था, जिससे उनको धर्म जाति पे कोई भी उनका ये नहीं है। उनका यही कहना है सामाजिक दृष्टि से लोगों को तकलीफ होती है और जो चीज लोगों को तकलीफ देती है तो उसका तो पालन करना जरूरी है। और 2005 में इसका ऑर्डर निकला था कि ये चीजें होनी चाहिए। फिर 2016 में भी ये हुआ। जग रहे हैं ना, 2005 का ऑर्डर है, 3 साल पहले मुद्दा उठाया था, यानी कि आपकी बात नहीं मानी गई। ये तो सिंपल सी बात है, आपकी बात नहीं मानी गई और अब आपको लग रहा है कि आगामी चुनाव है तो जरा सियासत चमका ली जाए। लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र में खास राजनीति हो रही है ना। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए आप। बोलिए बोलिए बोलिए। राज ठाकरे जी ने किसी को धमकाया नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी है। राज ठाकरे जी ने किसी को धमकाया नहीं है, उसने अपनी बात रखी है और ये बात कोई गलत नहीं। आप अगर देखेंगे कितने सारे वीडियो, कितने सारे मौलवी और ये आए सामने, उन्होंने बोला हाँ ये चीज गलत है, आवाज से लोगों को तकलीफ होती है। उनके मुस्लिम धर्म के लोगों ने बोला कि हमारा बच्चा छोटा होता था तो सुबह 5 बजे अजान बजती थी तो हमें तकलीफ होती थी। अभी मुझे एक बात बताए, क्या गलत किया राज साहब ने? क्या राजनीति खेली उसने किसी के साथ? उसने किसी के साथ कोई राजनीति की, उसको जो सामाजिक दृष्टि से सही लगा वो उन्होंने किया है। अब बीजेपी के ऊपर तो प्रेम शुक्ला जी ये आरोप लग रहे हैं ना कि राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी अपनी सियासत को बढ़ा रही है महाराष्ट्र में। और आज तो आप लोग बड़े गदगद होंगे, योगी जी का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू करने का एग्जाम्पल दे रहे हैं राज ठाकरे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी के बात कंधे पर रखकर रीता जी, आज एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाए, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, सबकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात हो जाए। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी के कंधे पर कुछ रखकर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मूल मुद्दा है कि क्या ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और देश के 16 अलग अलग उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन सरकारों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सौहार्दपूर्ण ढंग से यदि ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार कर सकती है, जिसकी गवाही स्वयं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली जी आपके चैनल पर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कहीं किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, तो क्या इसी मॉडल पर महाराष्ट्र में, क्या महाराष्ट्र के मुसलमान, क्या महाराष्ट्र के जो मस्जिदें हैं, क्या महाराष्ट्र के जो मंदिर हैं, क्या महाराष्ट्र के गुरुद्वारे और चर्च हैं, उनके जो प्रबंधक हैं, क्या वो कानून एवं सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट के निर्देश को मानने से इनकार कर रहे हैं? क्या यहाँ पर इस तरह से स्थानीय स्तर पर सरकार ने निर्देश दिया होता और सारे धर्म के लोगों को विश्वास में लिया गया होता तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अमलीकरण में किसी प्रकार की बाधा आती? नहीं आती। लेकिन आप जो आपके पूजनीय पिताजी 8 अक्टूबर 1994 से लेकर आजन्म 2012 तक जब तक वो रहे तब तक कहते रहे, स्वयं उद्धव ठाकरे के मैं दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक 1.5 दशक रहा हूँ, उस कार्यकाल में श्रीमान उद्धव ठाकरे कम से कम 15 बार मेरे साक्षात्कार में भी 2-3 बार कह चुके हैं कि लाउड स्पीकर से अजान बंद होना चाहिए। जब उनको ये अवसर था तो सौहार्दपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से क्या उन्होंने इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया? अब दूसरा उनका प्रश्न है भाषा की बात। तो श्रीमान उद्धव ठाकरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को चप्पलों से पीटो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको उन्होंने नपुंसक जैसे शब्दों का प्रयोग किया और जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी इश्यू की थी।